होस्ट स्लैश php my admin ओपन कर लेते हैं और लोकल होस्ट स्लैश और स्टूडेंट पोर्टल जिस पे हम वर्क कर रहे थे तो ये हम ओपन कर लेते हैं। साथ हम सबलाइन में जो है ना जिस स्टूडेंट पोर्टल पे हम वर्क कर रहे थे वो हमने ओपन कर लिया। ये सारी चीज़ें ओपन कर ली। अभी तक हमने क्या किया और आज का हमारा टास्क क्या है, हमने लॉगिन पैनल बनाया था और रजिस्टर से यूज़र रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है। लॉगिन से स्टूडेंट और एडमिन दोनों लॉगिन कर सकते हैं। और अभी ये एडमिन की आईडी दे के तो हमने ये स्टूडेंट से यहाँ पे कल हमने ये किया था कि यहाँ से जब आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं आपके पास ही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है। आप उनमें से किसी को भी व्यू करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इनके फर्दर ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म करते थे। आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कोई भी मीन के अपडेट प्रोफाइल से आप अपनी प्रोफाइल एडमिन अपडेट कर सकता है। अपडेट पासवर्ड से अपने पासवर्ड और लॉगआउट से लॉगआउट। अभी तक ये एप्लीकेशन थे, ये तो ओवरव्यू हो गया। आज का जो हमारा टास्क था हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या करना है कि कोई भी स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं करता वो लॉगिन ना कर सके। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ये चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हो चुकी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे जो साइन अप डॉट php है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम चाहते क्या है कि जब भी कोई रजिस्टर करे तो तब तक ये लॉगिन ना हो सके स्टूडेंट जब तक एडमिन उसको अप्रूव ना कर सके। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये हो कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन हो तो उसका स्टेटस पेंडिंग में चला जाए। तो हमें लोकल होस्ट स्लैश php my admin में जाके स्टूडेंट पोर्टल जो कि हमारा डेटाबेस है, इसमें यूज़र्स का जो टेबल है, इस यूज़र के टेबल के अंदर ये भी एक स्टूडेंट और एक एडमिन है। हम क्या करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में जाके एक कॉलम और ऐड कर देंगे। एक कॉलम और ऐड कर दिया आफ्टर यूज़र आईडी और इसका नाम रखती है स्टेटस। ठीक है, तो मीन के जब भी कोई रजिस्ट्रेशन होगी तो उसका स्टेटस पेंडिंग जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंडिंग। वो कैसे आएगा, वो मतलब कि जब आप इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं तो इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू आपने स्टेटस में पेंडिंग ऐड कर देना। अच्छा, लेंथ इसकी कितनी रखनी है, लेंथ आप 50 कैरेक्टर्स रखते हैं, काफ़ी है। ओके, तो अभी ब्राउज में जाते हैं तो आप चेक करें आपके पास ये सारे कॉलम्स हैं और लास्ट पे स्टेटस वाला कॉलम है। स्टेटस वाला कॉलम अभी एम्प्टी है। तो आप यहाँ पे अभी करते हैं कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन हो, मतलब साइन अप डॉट php पे आपकी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, जब ये आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद पोस्ट मेथड के थ्रू आप यहाँ से इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच करते हैं तो आप इंसर्ट कर देते हैं डेटाबेस में, यूज़र्स वाले टेबल में। अभी आप यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करेंगे जो कि अभी आपने न्यूली ऐड किया है और ये है आपका स्टेटस वाला कॉलम, STATUS स्टेटस। और आप इस स्टेटस में आप वेरिएबल नहीं रखेंगे, आप सिंपल इसमें वैल्यू देंगे। अगर हमने वेरिएबल देना है तो फिर हम डॉलर साइन के साथ देंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू देंगे, पेंडिंग। सेव कर दिया, सिर्फ हमने इतना सा चेंज किया। अभी हम यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं और हम कोई भी जो है ना, जैसे कि हम यहाँ पे असद अली और असद @gmail.com और सिटी आप मुल्तान कर दें, CNIC कोई भी दे दें और मेल कोई भी इमेज जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से कोई जो है ना वो देख लेते हैं। प्रोफाइल्स इसमें नहीं है किसी, अच्छा हम यहाँ पे जाके किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो प्रोफाइल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें ये प्रोफाइल है तो मैं ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एज अ सैम्पल फाइल और 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, सबमिट करूँगा। सबमिट हो गया। यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे यूज़र्स वाले टेबल में आप चेक करें कि
पेंडिंग स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया है, पेंडिंग स्टेटस। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे तो उसको पहले वो स्टेटस दिखाए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी पेंडिंग है। जब तक आपकी स्टेटस अप्रूव नहीं होता तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। अभी तो पहले हमने रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जाके तो एक छोटा सा चेंज किया है, और उसके बाद अभी हम जहाँ पे चले जाएंगे, सिंपल चले जाते हैं लॉगिन वाले पेज में। और लॉगिन वाले पेज में आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से दो चीज़ें लेते हैं, आप आईडी और उसका पासवर्ड, वो मैच होता है आपका डेटाबेस में। देन आप फेच करते हैं आईडी रोल और आईडी, उसकी आईडी और रोल। और अब आप एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे फेच करेंगे, आईडी रोल और इसके बाद स्टेटस, और ये आप स्टोर करें स्टेटस में। इसमें भी थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी आपके पास अभी आईडी आ गई, रोल आ गया, स्टेटस, अगर तो रोल आपका एडमिन है तो आप सेशन एडमिन सेशन जो कि UID1 है, आप इसमें आईडी स्टोर कर देंगे और इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर रोल स्टूडेंट है तो देन आप किस पे रीडायरेक्ट करेंगे, आप रीडायरेक्ट करेंगे उसे स्टूडेंट वाले पैनल पे, स्टूडेंट इंडेक्स डॉट PHP, स्टूडेंट वाले सेशन में आईडी ऐड करके स्टूडेंट पे रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन रीडायरेक्ट करने से पहले और सेशन में वैल्यू ऐड करने से पहले एल्स इफ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन यहाँ पे ऐड होगी, इफ़, और कंडीशन क्या ऐड होगी यहाँ पे, स्टेटस। इफ़ स्टेटस इक्वल टू यहाँ पे पेंडिंग, अगर तो स्टेटस पेंडिंग है देन एको योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। ओके, अगर तो आपका स्टेटस पेंडिंग होगा, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। एल्स इफ अगर तो आपका स्टेटस, आप यही वाली कॉपी कर लें और कंडीशन में यहाँ पे पेस्ट कर दें, अगर तो आपका स्टेटस रिजेक्टेड है देन आप यहाँ पे एको क्या करेंगे, योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड बाय एडमिन। फिर से आप यहाँ पे एल्स इफ ले लें, एल्स इफ अगर तो आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है, देन आप यहाँ पे सेशन में जो है वो उसकी आईडी देंगे और उसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो ये आप यहाँ पे से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि रीडायरेक्ट तब ही होगा स्टूडेंट का अगर उसका स्टेटस अप्रूव्ड होगा, और अगर तो उसे इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है देन आप यहाँ पे एल्स में कह सकते हैं। एल्स में अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐड देना है, मीन के एको योर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग, मतलब अगर एम्प्टी है तो हम फिर भी उसे यही कह रहे हैं कि क्योंकि अगर ना पेंडिंग है, ना रिजेक्टेड है, ना अप्रूव्ड है, तो फिर एम्प्टी होगी, तो फिर भी हम उसे यही कहेंगे कि योर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। तो अभी चेक कर लेते हैं, हमने असद के साथ किया था, सबमिट करते हैं तो ऊपर क्या आ रहा है, योर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग है। अभी लॉगिन करते हैं एडमिन के साथ, तो एडमिन के साथ लॉगिन किया, स्टूडेंट्स में गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स में गए, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, अभी तक हमने किया ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन पेज पे थोड़ी सी चेंजेस की है और लॉगिन वाले पेज में थोड़ी सी चेंजेस की है कि जब आप रीडायरेक्ट करने लगते हैं तो वहाँ पे उससे पहले हम स्टेटस वाले कॉलम से हम डाटा लेके तो चेक कर लेते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है। तो अगर अप्रूव्ड होगा फिर ही रीडायरेक्ट करेगा स्टूडेंट वाले पोर्टल पे, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अभी हमने स्टूडेंट्स वाले में जाके तो हम जहाँ पे चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हमें उसका स्टेटस भी नज़र आए कि उसका स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पे एक और, जैसे कि यहाँ पे यूज़र आईडी है, हम यूज़र आईडी के साथ एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, स्टेटस।
ठीक है। और साथ हम यहाँ पे ये यूज़र आईडी इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉलम स्टेटस मतलब कि स्टेटस। ओके, अभी हम रीलोड करते हैं, चेक करें इनका स्टेटस शो हो रहा है। ईज़ा फातिमा का ये एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी है, इसका पेंडिंग है, तो आपको पेंडिंग शो हो रहा है। आप अब इसका अप्रूव रिजेक्ट के लिए अलहदा से बटन बनाना चाहते हैं या इनके साथ ही आप बटन बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहते हैं कि इसके लिए एक अलहदा कॉलम में बटन बनाने हैं या इनके साथ ही बनाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इनको अलहदा से अगर फ़र्ज़ करें मैं एक्शन 2 ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर अगर मैं कहता हूँ नहीं जी इनके साथ ही लेना है, तो मैं मज़ीद एक ही टैग इनके साथ और लूँगा। जैसे मैं एक का टैग ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो क्लास देनी है वो मैंने देनी है बटन इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे अप्रूव। अब यानी कि मैं अगर अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। और अगर मैं इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे, अच्छा अभी हम कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे डार्क यूज़ कर लेते हैं रिजेक्ट के लिए, रिजेक्ट। तो अभी हमारे पास 2 बटन और बन गए। करेंगे क्या कि अगर हम अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूव हो जाए, अगर हम रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो सिंपल क्या करना है, जिस तरह से आपने आईडी जो है वो व्यू के लिए दी, अपडेट के लिए दी, डिलीट के लिए दी, उसी तरह से हम अप्रूव और रिजेक्ट के लिए भी देंगे। और हम सेम पेज पे ही सबमिट करेंगे। हम अलहदा पेज पे भी सबमिट कर सकते हैं, हम सेम पेज पे भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम सेम पेज पे वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह से ये है, मतलब जैसे आपने डिलीट के लिए दिया था, डिलीट के लिए ये लास्ट दिया था, तो आपने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन अगर तो आप क्वेश्चन मार्क से पहले यहाँ पे आप कोई पेज का नेम नहीं देते तो मीन आप सेम पेज पे सबमिट करें। आप इसे एक ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस कैच रेफ में भी पेस्ट कर देते हैं। इसमें है क्वेश्चन मार्क यूज़र आईडी, और एको करवा रहे हैं आप आईडी जो कि इसी रिकॉर्ड की है। बट हम इस दफ़ा जो है वो वेरिएबल डिफरेंट रखें, क्योंकि डिलीट के लिए भी सेम आपने रखा हुआ है, आप अप्रूव के लिए और रिजेक्ट के लिए भी सेम वेरिएबल हम नहीं रखेंगे, डिफरेंट वेरिएबल रखेंगे। एक को हम रख लेते हैं अप्रूव, APPROVE अप्रूव, और दूसरा के हम रख लेते हैं रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया अप्रूव, एक ले लिया रिजेक्ट, कंट्रोल एस किया। अच्छा, जो आपने ऊपर, बेशक आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें जो आपने ऊपर लिया हुआ है, अगर नहीं आप डिफरेंट लेना चाह रहे हैं आप, मतलब चले मैं स्टार्ट से कर देता हूँ। यहाँ पे हम इफ़ इस सेट और $_ गेट, क्योंकि गेट मेथड के थ्रू आपके पास वैल्यू आएगी। और कौन सी वैल्यू, अगर तो आपके पास अप्रूव वेरिएबल की वैल्यू आती है, देन आप क्या करेंगे, आप अप्रूव की वैल्यू, अप्रूव यानी कि अप्रूव वेरिएबल में कौन सी वैल्यू होगी, इसमें होगी यूज़र आईडी होगी, स्टूडेंट की आईडी होगी। तो हम इसको किसी वेरिएबल आईडी में स्टोर कर देते हैं, लाइक यहाँ पे $UID या कोई भी आप यूज़र आईडी कह लें, यूज़र आईडी कुछ भी, जो भी आपने वेरिएबल लेना आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्यूरी लेनी है $। इसके बाद आपने यहाँ पे क्यूरी, और यहाँ पे आप क्यूरी क्या लेते हैं, अपडेट। कौन सा टेबल आपने अपडेट करना है, आपने यूज़र्स, आपने किस कॉलम को जो है वो अपडेट करना है वो आप सेट के बाद देंगे। सेट कौन सा कॉलम आपने अपडेट करना है, आपने स्टेटस का करना है। और क्या अपडेट आपने करना है, आपने यहाँ पे अप्रूव्ड, आपने क्या अपडेट करना है, अप्रूव्ड। उसके बाद आपने इस क्यूरी को क्या करना है, $रन के अंदर MySQLi क्यूरी के साथ इसको रन करना है, $कौन और $क्यूरी। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे चेक करेंगे आप, इफ़ इस सेट और $रन, अगर तो ये प्रॉपरली रन कर जाती है, देन
आप यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे किस पे, सेम पेज पे, स्टूडेंट डॉट php पे। ओके, अच्छा इसी को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। पहले अच्छा इसको देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। अच्छा मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ और चेक करें ये स्टेटस अप्रूव्ड, इसका अप्रूव्ड हो गया। अब मैं इसे ही कॉपी करके एक दफ़ा फिर से नीचे पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और अब इफ़ ही सेट गेट, एक गेट था मेरे पास वेरिएबल, दूसरा था रिजेक्ट, रिजेक्ट वाले बटन के लिए था रिजेक्ट। और रिजेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आप असाइन करेंगे यूज़र आईडी को और अपडेट करेंगे स्टेटस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। और इसी तरह से इस क्यूरी को रन किया और लोकेशन दे दी स्टूडेंट डॉट php। अच्छा अभी चेक करें, अगर मैं नीचे वाले को रिजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अच्छा ये दोनों ही रिजेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट पे जो है, अगर मतलब मैं अप्रूव कर रहा हूँ दोनों ही अप्रूव हो रहे हैं और रिजेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों ही रिजेक्टेड हो रहे हैं। तो कहाँ पे गलती होगी, कोई बता सकते हैं कहाँ पे गलती होगी? आप सबको मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? अच्छा चलें जी, हमने जो यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे हैं वो है कि हम कोई भी अपडेट अगर रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी डिलीट करते हैं तो लास्ट पे हमने वेयर यूज़ करना होता है कि हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देनी है आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, जो कि आप गेट मेथड के थ्रू ले रहे हैं। हमने इसी आईडी को जो है वो अप्रूव, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, अभी हम जो है वो अगर इसको रीलोड करें और अगर मैं ऊपर वाले को अप्रूव करता हूँ, चेक करें यही अप्रूव हो रहा है। और अगर मैं किसी इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ तो मतलब यही रिजेक्ट हो रहा है। नीचे वाले को अगर अप्रूव करता हूँ तो यही अप्रूव होता है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं असद के साथ ASAD असद के साथ लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो गया है। जबकि अगर मैं जो दूसरा था जैसे कि ईज़ा था आई थिंक, और अगर इसके साथ तो रिकॉर्ड, अच्छा ईज़ा नहीं था, दूसरा है स्टूडेंट है तो ईज़ा ही, और पासवर्ड 12345 है। पासवर्ड क्या है 12345। लॉगिन किया, योर रिक्वेस्ट इज़ रिजेक्टेड बाय एडमिन। तो ये किस तरह से करेंगे कि अगर मतलब हम ये चाहते हैं कि जब तक एडमिन अप्रूव ना करे तो कोई भी यूज़र लॉगिन ना कर सके। तो आपने क्या किया, सिंपल से स्टेप्स हैं कि आपने पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे मैं दोबारा से आपको, हम रजिस्टर पेज पे गए, हमने इस पेज पे क्या किया कि जब सारा डाटा आप फिल करके सबमिट करते हैं तो इंसर्ट की क्यूरी में लास्ट पे आपने जो है वो डाटाबेस में एक और कॉलम ऐड कर दिया स्टेटस का, कि जब आप सबमिट पे क्लिक करें तो एक और उसमें जो कॉलम है वो उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। कौन सी वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग। देन आप जब लॉगिन करते हैं फिर इसमें हमने थोड़ा सा अपडेट किया कि जब हम यहाँ से वैल्यू देके सबमिट करें और अगर तो रोल स्टूडेंट हो देन वहाँ पे फिर मज़ीद चेक करेगा कि इसका जो स्टेटस है ये पेंडिंग है या अप्रूव्ड है। अगर तो वो पेंडिंग है या वो अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है तो वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। पेंडिंग है तो कहेगा पेंडिंग है, रिजेक्टेड है तो कहेगा रिजेक्टेड है, और अप्रूव्ड है तो वो आपको आपके पैनल पे रीडायरेक्ट करवा देगा। और उसके बाद हमने एडमिन पैनल पे गए, एडमिन पैनल पे जाने के बाद हमने क्या किया, हमने पहले तो यहाँ पे स्टेटस शो करवाया और साथ हमने दो बटन बना दिए अप्रूव और रिजेक्ट के। गेट मेथड के थ्रू हमने इनमें वही वैल्यू सबमिट की जो हम व्यू अपडेट और डिलीट में सबमिट कर रहे थे, और ऊपर जाके हमने जस्ट अपडेट की क्यूरी लगा दी। तो ये सिंपल था। ओके, और अभी आई थिंक कि आज का क्योंकि हमारा टॉपिक कवर हो गया है, काफ़ी है।